प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हर जिंदगी में बिखरे सुर्ख रंगों का समा है, तन्हाइयों से गुजरे हर दर्द का बयां है। हंसते उदास चेहरे, हंसते उदास चेहरे, ये सबका आईना है। ये पन्ने बिखरे पन्ने, नफरत का जिक्र भी है, चाहत भी कम नहीं है। शोहरत की फिक्र भी है, नसीहत भी कम नहीं है। जी भर के जी सके सब, कुदरत से ये दुआ है। बेटी क्या हो गया? अरे कोठे पे चक्कर आना कोई नई बात है। हम पूर्णिमा का पूरा नाच देखेंगे। पूरे पैसे दिए हैं पूरे। वो मेरी बेटी है, जब चाहेगी तब नाचेगी। और रहे पैसे का सवाल, तो इतने पैसे तुम रोज ले जाया करना सेठ। शोरी भाई, तुमने हमारा अपमान किया है। अपमान? अपमान? अपमान उनका होता है जिनका कोई सम्मान हो। तू खुशकिस्मत है कि मेरी बेटी तेरे सामने नाची। कर लो। जी भाई, हम लोग खुद चले जाएंगे। आइए सेठ जी, मैं आपको इससे भी अच्छी जगह ले चलता हूं। अरे रेखा, अशरफी की तबीयत कैसी है? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम उसे समय पर डॉक्टर के पास ले गए। लेकिन पूर्णिमा, इलाज में खर्चा काफी आ जाएगा। तू उसकी चिंता मत कर, जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगी। लेकिन अशरफी का इलाज अच्छे से हो जाना चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है बाबा, ठीक है। अरे हाँ, वो सेठ बागड़ बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ जल्दी। मैं तो भूल ही गई थी, अभी जाती हूँ। इसे पकड़। आओ पूर्णिमा आओ। अरे भाई, बड़ा इंतजार करवाती हो। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ सेठ जी, आपने मेरा इंतजार तो किया। तुम हो ही इंतजार के काबिल। पूर्णिमा, मैं आज तुम्हारे लिए एक ऐसी खुशखबरी लाया हूं जिसको सुनने के लिए तुम तरस रही हो। ये लो कागजात। खोल के देखो तो सही। अरे तुम्हारा मंदिर अब पूरा बनकर तैयार हो गया है। सच? हाँ। मेरी माँ का मंदिर तैयार हो गया? हाँ। मैं आपका ये एहसान सेठ जी कैसे उतार पाऊंगी? इसमें एहसान की क्या बात है पूर्णिमा? अरे तुम तो कीचड़ में वो ऐसा खिला हुआ कमल हो जो अपने आसपास के कीचड़ को भी सुगंधित कर दे। सेठ जी, आपके बिना ये कमल खिल नहीं पाता। अच्छा अच्छा, अब मुझे इतना महान बनाने की कोशिश न करो। ठीक है, मैं चलता हूं, कल फिर आऊंगा। माँ, रेखा,
अरे ये क्या कर रही है बेटी? अरे अरे पूर्णिमा, क्या बात है, पागल हो गई है क्या? बहुत खुश लग रही है। माँ मेरा सपना सच हो गया। माता का मंदिर तैयार हो गया माँ। अब हम लोग मंदिर चलेंगे, कल ही चलेंगे। चलेंगे ना रेखा? हाँ जरूर जाएंगे। पूर्णिमा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारा सपना सच हो गया, लेकिन वो अधूरा ही है। क्या मतलब? तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम लोगों का मंदिर जाना मना है। आखिर क्यों? क्योंकि हम तवाइफ हैं। तवाइफ का कोई मंदिर है तो है सिर्फ कोठा। लेकिन क्या समाज वाले एक बेटी को अपनी माँ से मिलने से रोक पाएंगे? शायद एक बेटी को नहीं रोक पाएंगे, लेकिन एक तवाइफ की बेटी को जरूर रोकेंगे। मैं नहीं मानती समाज के इन झूठे ढकोसलों को। मैं जरूर जाऊंगी, मैं माता के मंदिर जरूर जाऊंगी। माता मेरा इंतजार कर रही होंगी। नौ सौ चिरे खा के बिल्ली हज को चली है। बेशर्मी की हद होती है भाई। आपने मुझे कहा होता तो मैं गाड़ी मंगा देता। ओहो, नाराज हो गई। देखो भैया जलवे। हाय। रुक जाओ पूर्णिमा, खास तौर से तुम्हारा इस मंदिर में आना सख्त बना है। तुम जैसे लोग अगर इस मंदिर में आएंगी तो हमारे घर की बहू बेटियों का घर से निकलना तो मुश्किल हो जाएगा। अजी मंदिर आने का तो बहाना है सरकार। अरे बेटी, तुझे क्या हुआ? तू क्यों रो रही है? माँ मुझे उन लोगों ने मंदिर नहीं जाने दिया। क्या बात है? बस मिलने के लिए बुलाया और क्या। ये ले और सुन, परसों शाम को तैयार होकर मिलना, ठीक है? चलने की सारी तैयारी कर लिए। लेकिन अविनाश, घंटी तो मत बजाओ। तो पूर्णिमा, वो मुझसे मेरे भाई के बारे में पूछ रहा था, और कुछ नहीं।
देखो पूरन, तुम मुझ पर शक मत करना। अपने हाथ वाला कागज दिखाओगी? क्यों क्यों दिखाऊं? पूर्णिमा, अविनाश अच्छा लड़का नहीं है। तुम तो उससे जलते हो ना। नहीं, मैं जलता किसी से भी नहीं हूं। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। भले के लिए, इसलिए तुम मेरा पीछा करते हो। मुझे गलत मत समझना। देखो मैं तुमसे नहीं। ज्यादा बकबक मत करो, पिताजी से बोल दूंगी। डरपोक कहीं के। बेटी आ बेटी आ आना। अरे ले लूंगी, कमरा तो पहले दिखा दो। आ बेटी आ आना। अरे आना बेटी। अरे तुम लोग जाओ, क्यों बैठे हो? आजा, आना, कमरा दिखा दूं तेरा। अरे आना बेट, आ तो। माँ, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। हाँ बेटी, मैं तेरी माँ नहीं हो सकती। एक तबायब कभी किसी की माँ नहीं हो सकती, लेकिन माँ होने का फर्ज तो अदा कर सकती है। आज किशोरी बाई तुझसे वादा करती है, जिस तरह हर बेटी अपनी माँ के पास महफूज रहती है, उसी तरह तू भी मेरे पास हिफाजत से रहेगी। ये मेरा वादा है बेटी, किशोरी बाई का वादा है। अरे पूर्णिमा बेटा, पानी गर्म हो गया, नहा ले। आई, अभी आ रही हूं। माता के नाम पर कुछ दे दे माई। रेखा, ओ रेखा, देख दरवाजे पे बाबा आए हैं, कुछ दे दे उन्हें। माता के नाम पर कुछ दे दे माई। ओफो, ये रेखा की बच्ची भी। नहीं जाती हूँ। आई बाबा। ये रेखा की बच्ची भी। लो बाबा। पूर्णिमा, मैंने पहले भी तुम्हें कई बार यहां दूर से देखा। सुनो। छोड़ो पुरान। पूर्णिमा, मेरी बात सुनो। पूर्णिमा। ओ बाबा, ये क्या कर रहे हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? पूर्णिमा, हाँ अब बताओ, क्यों पकड़ा था उसका हाथ? वो पूर्णिमा। आहा, तो तुम्हें पूर्णिमा चाहिए? ढोंगी बदमाश, चल भाग यहाँ से। पूर्णिमा मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है, मैं भी उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे भाई, पूर्णिमा को कौन नहीं जानता? अब निकल यहाँ से, वरना। कल्लू। जी भाई। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। अरे ये तो वो है जो नया मंदिर बना है, उसका पुजारी। पूर्णिमा। अच्छा कल्लू, तुम अंदर जाओ। क्या बात है? रेखा, ये वही था जो मुझे चाहता था। क्या? इसने मुझे अविनाश के बारे में भी सब कुछ पहले से ही बता दिया था, लेकिन मेरी किस्मत। अच्छा रेखा, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें मंदिर जाना होगा
जाकर उसको सब कुछ बताना होगा। कहीं वो मेरे बारे में कुछ और ना सोचे। लेकिन तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो पूर्णिमा कि मंदिर में हमारा जाना मुमकिन नहीं है। किसी भी तरह से तुम्हें मेरी कसम, जाओगी ना? अच्छा बाबा, तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूंगी। अब तो खुश हो जा, चल। पुजारी जी, आपने मुझे पहचाना? कहीं देखा तो है लेकिन ठीक से याद नहीं आ रहा। आप शायद भूल गए कि आप पूर्णिमा के कोठे पर आए थे। अरे तुम? हाँ, मैं पूर्णिमा की सहेली रेखा हूं। वो कैसी है? वो बेचारी तो माता के दर्शनों के लिए तड़प रही है। हे ईश्वर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जाओ उसे यहां ले आओ। माता चाहेगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसका यहाँ आना? माता के द्वार सबके लिए खुले हैं। जानती हूँ, लेकिन लोग विरोध करेंगे। जबकि ये मंदिर उसी ने बनवाया है। क्या? ये बात कोई नहीं जानता। ये मैं क्या सुन रहा हूं? ये मंदिर उसी ने बनवाया है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। माता, ये मैं क्या सुन रहा हूं? जाओ उसे फौरन यहां ले आओ, जाओ। ठीक है, मैं उसे जरूर लाऊंगी, जरूर लाऊंगी। प्रणाम। सेठ जी, ये तो पूर्णिमा लगती है। लगती नहीं है, आज ये बच के नहीं जा सकती। तो एक काम करें, गांव वालों को इकट्ठा कर लें। गांव वालों को नहीं, पूरे गांव को। चलो। से बदला नहीं, समझ लो, आ गया बस। चलो चलो। रुक जाओ पूर्णिमा। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। चलो भाइयों। पूर्णिमा 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 पूर्णिमा। तुम सिर्फ कोठे पे ही अच्छी लगती हो। हमारी भी बहू बेटियां हैं। तुझे इस मंदिर से जाना ही होगा। मंदिर में तुम नहीं आ सकती। मैं लौटने के लिए नहीं आई, मैं आगे बढ़ूंगी। एक निहत्ती औरत के ऊपर हाथ उठाते आप लोगों को शर्म नहीं आती? महाराज आप पीछे हट जाइए। ये औरत पापिन है, पापिन। पापिन? क्या पाप किया है इसने? अरे क्या पूजा पाठ करना पाप है? ये औरत ठीक नहीं है। ये मंदिर सबके लिए खुला है, माता के द्वार सबके लिए खुले हैं, माता सबकी है। ये इस मंदिर में नहीं आ सकती। ये पुजारिन मंदिर में नहीं आ सकती। मैं पूछता हूं, ये मंदिर में नहीं आ सकती।
अरे जिसने ये मंदिर बनवाया है वो मंदिर में नहीं आ सकती? इसी की श्रद्धा का फल है ये मंदिर, और ये पुजारिन मंदिर में नहीं आ सकती? और मैं पूछता हूं कि जब माता को कोई एतराज नहीं है इस बात पर, तो आप लोग नारेबाजी करने वाले होते कौन हैं? देवी, हमें माफ करें, हम बहुत शर्मिंदा हैं। पूर्णिमा, जाओ, मंदिर में जाओ, माता तुम्हारा इंतजार कर रही है। पन्ने बिखरे पन्ने, ये पन्ने